महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को 440 वोल्ट का झटका। बिजली की कीमत में 5 रुपए 94 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 58 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट बताया, वज़ीर-ए-आज़म रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद मिलेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म को कौम के दर्द का एहसास है, आज बड़ा ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का दूसरा रोज। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जियालों के जम्मे गफीर के साथ हैदराबाद के लिए रवाना। अपने खिताब में कहा, हमने सिलेक्टेड हुक्मरान को भगाना और पाकिस्तान को बचाना है। अदम एतमाद हमारा हथियार है। अवामी मार्च कामयाब होगा। अवाम हमारे साथ हैं। अब नाकाम और नालायक तरीन हुकूमत को जाना होगा। जियालों का जोश खरोश भी उरूज पर। मार्च के शुरका का इस्तकबाल करने के लिए जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। बिलावल भुट्टो मार्च के शुरका के साथ 34 शहरों से होते हुए 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। एक ही हल है कि अब इमरान खान नियाजी की हुकूमत को हटना होगा और इंशाअल्लाह ताला जल्द वो दिन आएगा कि लोगों को अपनी एक हकीकी जमहूरी हुकूमत मिलेगी। कुछ वज़रा जो है उधर घूम रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं, खाली कुर्सियां हैं जिनसे खिताब हो रहा है। कल मुझे पता चला कि जिस स्टेज पे जितने लोग थे मुट्ठी भर, उतने लोग नीचे सामने थे जिनसे खिताब हो रहा था। लॉन्ग मार्च का मकसद सिलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ाना है। हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा, लॉन्ग मार्च महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। PTI रहनुमा पिकनिक पर सिंध में निकले हैं। तहरीक इंसाफ के मार्च में खाली कुर्सियां हैं। बिलावल भुट्टो इस बेहिस हुकूमत को नींद से जगाएंगे। लॉन्ग मार्च के शुरका का 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान। अगर इनकी हवाले से अपने बहुत सारे इक़दामात को दुरुस्त करती है तो कोई वजह नहीं है कि हम हुकूमत के साथ मुश्किल वक्त में ना खड़े हों। लेकिन अगर हुकूमत अपने मामलात के हवाले से गाफिल नज़र आएगी तो हम ये नहीं कह रहे हम किस तरफ खड़े होंगे। बहरहाल हमारे ऑप्शन इस वक्त खुले हुए हैं। MQM पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हुकूमत संजीदगी दिखाते हुए अपने हालात ठीक करेगी तो साथ खड़े होंगे, वरना हमारे लिए रास्ते खुले हैं। जमहूरियत का तकाजा है, जिसके पास जितना मैंडेट हो उतना इख्तियार होना चाहिए। नाम नेहाद जमहूरियत आती है तो सियासी जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। कराची के हालात की जिम्मेदारी वज़ीर आला पर नहीं, मेयर पर डाल दी जाती है। शरीफ और जरदारी फैमिली दोनों को पता है अदालत से भागने में ही आफियत है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, शहबाज शरीफ का मुकदमा इतना कमजोर है तो वो अदालत से भाग क्यों रहे हैं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब के भी लफ्जी वार। शहबाज शरीफ को फ्रॉडिया नंबर 1 करार दे दिया। बोले, शहबाज शरीफ कहते हैं एक धेले की करप्शन नहीं की, इनकी अरबों रुपए की करप्शन पकड़ी गई। मकसूद चपरासी के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकले। आसिफ जरदारी ने भी पापड़ वाले और फालूदे वाले के अकाउंट में पैसे रखवाए। शरीफ खानदान के केसों की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च जैकबाबाद से लाड़काना के लिए रवाना। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, रुकावट डाली गई तो तोड़ देंगे। इल्जाम लगाया, पीपल्स पार्टी के मार्च में शिरकत करने वालों को 30-30 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर की तनकीद। कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने कहा था लात मारकर हुकूमत गिरा दूंगा, लेकिन उनके पाँव में मोच आ गई है। अपोजिशन के मार्च से कुछ नहीं होना। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन अददी अक्सरियत पूरी नहीं कर सकती।
हुकूमत की पेट्रोल फिर महंगा करने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 से 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 60 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 8.5 रुपए, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता, तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अदम एतमाद के हवाले से कानूनी और आईनी मामलात पर भी राय लेने पर इत्तेफाक किया गया। मुस्लिम लीग काफ और जमात इस्लामी की क़यादत का राबता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की वफ्द के हमरा चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद की तहरीक पर गुफ्तगू। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, महंगाई हद से बढ़ गई है, अब आवाम को मजीद ना आजमाया जाए। सबसे कहता हूँ गरीबों का ख्याल करें। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, देखते हैं कौन सा मार्च किसके खिलाफ कामयाब होता है। नियाज़ी रोज आकर झूठ बोलता है, पार्लियामेंट में झूठ बोलता है, अवामी इज्तिमाओं में झूठ बोलता है। अवामी अदालत में तुम्हारा एहतसाब होगा, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। आईनी तरीके से तुम्हारा मुहासबा किया जाएगा। पूरी पाकिस्तानी कौम यकसू है कि तुम्हें जाना होगा। इमरान खान ने कौम से झूठे वादे किए, पार्लियामेंट में भी झूठ बोलते हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौम से जितने वादे किए गए एक भी वादा वफा नहीं हुआ। नौकरियों के झांसे में लोग बेरोजगार हो गए। ये कौन से नए पाकिस्तान का भाषण देते हैं? इनकी तरह धरने का तमाशा नहीं करेंगे, बल्कि आईनी तरीके से मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। पाकिस्तानी टेस्ट टीम की दूसरे दिन भी रावलपिंडी स्टेडियम में कड़ी प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी आज होटल में ही जिम वर्क करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 4 मार्च से शुरू होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस रोजी खान ने समाअत के बाद अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया। अटॉर्नी जनरल को 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने का भी हुक्म। यूक्रेन फिर धमाकों से गूंज उठा। शहरी इलाकों पर फिजाई हमलों में कई इमारतें तबाह। दारहुकूमत की तबाही के दहाने पर शदीद ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई। रूसी फौज का मुहासरा जारी। यूक्रेनी सदर ने अगले 24 घंटे अहम करार दे दिए। दूसरी जानिब रूस ने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया। सदर पुतिन कहते हैं अलर्ट की वजह नेटो के जारहाना बयानात हैं। अमेरिका का रद्द अमल। कहा, पुतिन जंग को इस अंदाज में बढ़ाना चाह रहे हैं जो नाकाबिले कबूल है। नेटो चीफ ने भी इकदाम खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा बदस्तूर जारी। खाम तेल की कीमत 4.3% इजाफे के बाद $102.14 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल 5% इजाफे के बाद $96.17 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रूसी रूबल की कदर 29% कम हुई। आगाज अहम खबर से। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को 440 वोल्ट का एक और झटका। बिजली की कीमतों में 5 रुपए 94 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम उनको 440 वोल्ट का एक और झटका लगा दिया गया है, जिसके बाद बिजली की कीमत में 5 रुपए 94 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 58 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर इसका इत्तलाक नहीं किया जाएगा। अहम और बिजली के सार्फिन
के लिए बुरी खबर, महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को 440 वोल्ट का एक और झटका लगा दिया गया है। बिजली की कीमत में 5 रुपए 94 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। यह इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वजीर आजम इमरान खान आज शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। खिताब सरकारी टीवी से नशर किया जाएगा। वजीर आजम आलमी मंडियों में महंगाई के पाकिस्तानी मईशत पर असरात से आगाह करेंगे। वजीर आजम आज शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। वजीर आजम आलमी मंडियों में महंगाई के पाकिस्तानी मईशत पर असरात से मुतल्लिक आगाह करेंगे, जबकि मौजूदा आलमी सूरत हाल में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को भी वाज़ेह किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास होगा। वज़ीर आज़म को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत होगी। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर का जायजा भी लिया जाएगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक अपोजिशन की 3 बड़ी जमातों के सरबराहों की मुलाकात रवां हफ्ते मुतवक्के है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक अपोजिशन की 3 बड़ी जमातों के सरबराहान की मुलाकात रवां हफ्ते मुतवक्के और ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में मुलाकात का लाहौर में इम्कान है। तहरीके अदम एतमाद की तारीख के हवाले से हतमी मुशावरत की जाएगी। तहरीके अदम एतमाद के हवाले से बनाई गई कमेटी रिपोर्ट भी पेश करेगी।